प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं जगदीप सिंह और आप देख रहे हैं अटल सत्य। आज हम आए हैं सहारनपुर शहर के जाने माने पार्षद मंसूर बदर जी के पास। मंसूर जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद जगदीप जी। जी अटल सत्य की टीम आई, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपका शुक्रिया। आपका जी मंसूर जी, अभी आप गए हैं, पूरी पार्षदों की टोली सहारनपुर से गई थी जी और ये बताया गया, जो हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यमों से, जी कि वहाँ कुछ सीखने के लिए पार्षद दल गया है। तो क्या नई चीज़ें वहाँ आपको सीखने को मिली? देखिए, नगर निगम एक्ट में प्रावधान है जी कि साल में एक बार तमाम पार्षद एजुकेशन टूर के लिए जाएं। जी तो लगभग ये तीसरा टूर था मुख्तलिफ जगह का देखने के लिए। जी और हम लोग गए सिक्किम, गंगटोक नगर निगम गए। जी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी नगर पालिका जो मानी जाती है, दार्जिलिंग सन 1850 में। जी और देखिए, इतने समुद्र से 14,000 15,000 की हाइट पर भी जी वहाँ ड्रेनेज सिस्टम, जी वहाँ जो कूड़े का सेग्रीगेशन, पूरा अलग अलग होना, वो नगर पालिका दार्जिलिंग होते हुए भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जी वहाँ प्लास्टिक बैन है, जी 100% बैन है, गंगटोक में भी जी और दार्जिलिंग में भी। जी तो हम तो आपके माध्यम से यही आह्वान करते हैं, जी हम लोग कितने ही नाले बनवा लें, जी कितने ही हम सफाई करा लें, जब तक प्लास्टिक फ्री सहारनपुर और यूपी नहीं होगा, जी तब तक हमारी सफाई पूरी नहीं होगी। जी मैं दिन में अगर 2 बार नाले कराऊं, तो मैं एक्टिव आदमी हूँ, नाले करा लिए और लोगों ने प्लास्टिक बांध के नाले में डाल दी, मैंने नाला कवर करा दिया। 100% तो कवर होगा नहीं नाला। जी कहीं ना कहीं जहां गली मिलेगी या आपका बिजली का खंभा आ गया, जी तो वहां की जगह छूट जाती है। जी उस जगह में भी लोग अपना कूड़ा कचरा डाल देते हैं। जब तक वहां सिविक सेंस नहीं होनी हम लोगों में, जी वहां ऊपर बहुत ईमानदार लोग हैं, सिविक सेंस है उन लोगों में बहुत अच्छी, और वहां 99.99% महिलाएं जी हर क्षेत्र में भागीदारी और योगदान देती हैं। जी चाहे अगर पेट्रोल पंप का ही काम हो, वहाँ पेट्रोल पंप भी पेट्रोल अब हमारी बहनें दे रही हैं, जी होटल में हमारी बहनें काम कर रही हैं, जी शेफ का काम हमारी बहनें कर रही हैं, मेडिकल स्टोर उस पर काम कर रही हैं। तो ये चीजें अच्छी लगी हमें और ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी लाना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात तो है प्लास्टिक फ्री होना चाहिए हमारा सहारनपुर और नगर निगम, जी उसके लिए हम प्रयासरत हैं। पहले भी नगर निगम ने बहुत सारी प्लास्टिकों के छापे मारे, प्लास्टिक बैन भी करी प्रवर्तन दल ने। तो आगे ऐसा सब चीज हम लाने का हमारा प्लान है। जी चलिए, ये आपने कहा कि भाई प्लास्टिक फ्री हुए बिना ये चीज़ें नहीं हो सकती। ये हर समझदार आदमी जानता भी है कि प्लास्टिक फ्री होना कितना ज़रूरी है, पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपने कहा कि मैं एक एक्टिव व्यक्ति हूँ, तो दिन में 2 बार भी साफ करवा सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सहारनपुर में ये नज़र आ रहा है कि शायद आपका एक्टिव होना आपके खिलाफ जा रहा है। देखिए, वो क्या कहते हैं कि खिलाफत से तो नहीं करना चाहिए, आदमी को काम करते रहना चाहिए। कौन क्या कह रहा है, मैं लगातार 5वीं बार पार्षद हूँ और जगदीप जी, मेरा अल्लाह का बहुत बड़ा करम है मेरे ऊपर। मेरे वालिद मरहूम जनाब अय्यूब हसन बदर साहब 4 बार मेंबर, डिप्टी चेयरमैन रहे। मेरी वालिदा मम्मी मेरी एक बार हेल्थ चेयरमैन रही। 95 में मैं जिले में रिकॉर्ड वोट से जीता, 2000 में कमिश्नरी में जीता, तीसरी बार उत्तर प्रदेश में जीता, चौथी बार उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड वोट से जीता, 5वीं बार भी खुदा के शुक्र से पोलिंग का 92% मेरे पास है। तो मैं इन चीजों को बुरा नहीं मानता हूँ। और जिस आदमी की अगर खिलाफत नहीं होनी, तो वो जिंदा रहने का सबूत है कि अगर वो उसका समाज में उसकी खिलाफत है, कुछ लोग खिलाफत कर रहे हैं मुझे एक्टिव रहने के लिए, तो मैं तो ऐसा काम करता रहूंगा। जी, ये तो चलिए आपका बुलंद हौसला है और आप इसी हौसले के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जो लोग ये खिलाफत कर रहे हैं जी, उस खिलाफत की वजह मुझे बड़ी एक अजीबोगरीब नजर आई जी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस्लाम में कहीं जातिवाद नहीं होता, आम परसेप्शन यही है जी जी। लेकिन यहाँ आपकी जो मुखालफत हो रही है उसका कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जो कारण है वो जातिवाद निकल के आ गया, वो भी इस्लाम में जातिवाद। तो ये क्या चीज है, ये कोई साजिश है या उनके मन में वास्तव में इतना बड़ा जातिवाद? नहीं, मैं नहीं मानता कोई साजिश वाजिश हो। देखिए, मेरा मानना है, मैं ईमान वाला हूँ, मैं मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब हुजूर की उम्मत से हूँ और मेरे प्रॉफिट, मेरे हीरो हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब। और मैं तो सिर्फ 2 लाइन में अपनी बात कहूंगा कि अपने हर लफ्ज का मैं खुद आईना हो जाऊंगा, अपने हर लफ्ज का मैं खुद आईना हो जाऊंगा और उसको छोटा कहकर मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। तो
भाई खुदा ने मुझे यहाँ भेजा है। अब काबिलियत पे बात कीजिएगा, मैंने खुदा का शुक्र है मेरे बड़े भाई सेल टैक्स ऑफिसर रहे, दूसरे भाई मेरे टेलीफोन में डीटी रहे, मैंने एमए किया, बीएड किया, एमएड किया, दो सर्विस मैंने गवर्नमेंट छोड़ी, टीचर की छोड़ी, लेक्चरर की छोड़ी। मेरी तीनों बहनें माशाल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल है। तो आप काबिलियत में आइए, खुदा के शुक्र से बहुत ज्यादा लोग और लोग देखे। मैं सबसे आपके साथ एक चीज और जोड़ रहा हूँ, मैं 30 साल का मेरा सार्वजनिक जीवन एक दर्पण है, एक आईना है। उस आईने में मैं रोज अपनी शक्ल देखता हूँ। मेरे वालिद मरहूम जनाब अय्यूब हसन बदर साहब साबिक चेयरमैन होने के बाद भी साइकिल पर चलते थे, उन्होंने अपने कपड़े पे कोई दाग नहीं लगने दिया। मैं आज तक मेरे ऊपर खुदा का शुक्र है भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं लगा, मैंने किया नहीं तो लगेगा क्यों। आज तक मैंने कोई सट्टे का काम नहीं किया, आज तक मैंने कोई मंदिर मस्जिद वक्फ की जगह कोई कब्जे का मेरे ऊपर आरोप नहीं है, क्योंकि मैं देखिए हम लोग समाज का दर्पण है। अगर हम इतना सा भी कुछ करेंगे तो वो सामने आएगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा तमाम लोगों को कि 30 सालों में अगर मंसूर वगैरह ने किसी से 1 रुपया रिश्वत ली हो, किसी का घर कब्जाया हो, कोई झगड़े की जगह घुस गया हो, मंदिर में आ गया हो, मंदिर की जगह ले ली हो, मस्जिद की जगह ले ली हो, कोई वक्त की जगह ले ली हो, आइए और आपका जूता होगा और मंसूर वगैरह का सर होगा। इतनी बड़ी हिम्मत कहने के लिए बहुत बड़ा दिल जिगरा चाहिए अपने आप को पाक साफ रखने के लिए। तो मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं विवेकानंद विद्या मंदिर मेरे फादर ने पढ़ाया और मेरे 90% अगर मेरे हिंदू भाई दोस्त है मेरे, मैं एक सेकुलर आदमी, मेरे अंदर कट्टरवाद नहीं है, इसलिए लोग मुझे कहते हैं आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो। मेरे फादर ने हमें सिखाया कि आप इज्जत दो और आप इज्जत लो। लेकिन फिर एक चीज आऊंगा कहना कि जहाँ उसूलों पे अगर आ चाहे तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर कहीं ऐसे टकराव है तो फिर वो जिंदा रहने के लिए तो टकराव भी जरूरी है। हमारे देखिए मैं विवेकानंद का स्टूडेंट रहा हूँ, अगर हमारी अंताक्षरी होती तो माँ से स्टार्ट किया, माला फिर जुग फिरा फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, प्रेम और ऐसे आ गया रहीम अंधा का प्रेम का जो दौरे तित्पात। हमारी हिंदी संस्कृत इतनी अच्छी है जितनी हमारी उर्दू। मैं मुशायरे वाला आदमी हूँ, मैंने खुदा के शुक्र से मेरे परिवार ने 46 मुशायरे कराए हैं। मेरे मुशायरे में भी बहुत लोग तनकीद करते हैं कि मंसूर वगैरह मुशायरा ही क्यों कराना चाहता है। एक अदब का प्रोग्राम, उर्दू अदब को जिंदा रखने के लिए वो मिठास का प्रोग्राम, तो ये सब लोगों का कहना है। मेरा काम है गोल है आगे बढ़ना, और वो मैं अल्लाह के शुक्र से आगे बढ़ते रहता हूँ और मुझे खुदा उसमें आगे बढ़ाता रहता है। रही बात मैं जातियों और उसका, मैं उन चीजों से मैं नहीं मानता हूँ। और देखिए मेरे 2007-8 में मेरी वालदा हज करने के लिए गई, वो गिर गई, उनके फ्रैक्चर आ गया L4 में, और मैंने कोई क्लासेस नहीं कर रखी। मैंने अपना पासपोर्ट भेजा, इंडिया का मैं लास्ट पैसेंजर था, लास्ट फ्लाइट थी, और मैंने आपको अल्लाह के घर माँ के साथ मैंने खुदा के शुक्र से मेरा भी हज कराया। तो पता नहीं किस गरीब यतीम बेवा बुजुर्ग जिसकी ये दुआ लगी होगी कि उसने कहा होगा कि अल्लाह मियां तुझे हज कराए। तो मैं आदमी का क्या है, हमारे यहाँ आपके जैसे मोक्ष माना जाता है, हमारे यहाँ हज करना बहुत बड़े सरमाएदार रहते हैं, पैसे वाले रह जाते हैं, नहीं कर पाते। लेकिन खुदा ने मुझे मौका दिया, तो मैं अपने आप को इस बारे में मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ। जी, आपने बड़े विस्तार से बता दिया कि भाई मैं जातिवाद में बिलीव नहीं करता, एक सेकुलर आदमी हूँ और मेरा कोई गोल है, मुझे आगे बढ़ना है और ऊपर वाले की हमेशा मेरे पे रहमो करम रहता है कि मैं आगे बढ़ता भी। जी। तो उसी सिलसिले में फिर अगली तैयारी क्या है आप? देखिए बहुत सारे लोग जो हमारे चाहने वाले हैं, मेरे वेल विशर हैं, और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ 10 टर्म का एक टाइम बड़ा लंबा होता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप विधायक लड़ें, मेयर लड़ें, और मैं अल्लाह के शुक्र से इन चीजों के लिए, और दूसरी बात ये तो लोगों को छोड़ता हूँ कि आप मेरे अंदर कमी बताइए कि मुझे लड़ना चाहिए या नहीं। अगर मैं लड़ूंगा तो क्या मैं इंटाइटल हूँ? क्या 30 सालों में मैंने, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो CAA हो, चाहे वो SIR हो, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, नगर और 32 गांव की कोई भी स्ट्रीट लाइट से लेके जन्म मृत्यु के जोन अगर वहां चले गए, उनकी समस्याओं से लेके पानी की समस्या से, ट्यूबवेल से लेके शहर की कोई भी समस्या हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम का मसला हो, 2014 का मुस्लिम और वर्सेस सिंह कुछ दंगा हो गया,
और एक ही दिन में निपट गया, क्योंकि सहारनपुर बहुत शांत शहर है। 5 मेरे स्टिचेज आए और खुदा का शुक्र है, मुझे तत्कालीन जो हमारी डीएम साहिबा थी संध्या तिवारी जी, उन्होंने मुझे कहा आपको कबीर शांति पुरस्कार दिलाऊंगे। मैंने कहा मैडम माफ कीजिएगा, वहां 3 लोग गुजर गए, मैं इस चीज पे नहीं हूँगा। अगर इसमें एक भी आदमी ना गुजरता तो मैं ये एक्सेप्ट करता, चाहे सी हो एनआरसी हो। तब हम लोगों ने लीड किया, लोगों को समझाया बुझाया, और ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। तो मैं कहता हूँ कि हर आदमी को आगे बढ़ने का चांस होना चाहिए, अगर वो कैपेबल है, वो काबिल है। तो अगर मैं लोगों को लगता है तो इंशाल्लाह मैं आगे कोशिश करूंगा। और मुझे जो लगता है ये जातिवाद की बातें और ये सब पर्दे के पीछे से हो रही हैं, मुझे रोकने के लिए जो मैं चल रहा हूँ। आज तक अगर लोगों ने कहा कि आप विधानसभा लड़ो, आज तक मेरा कहीं विरोध नहीं था। लेकिन जब से लोगों ने, मेरे बहुत सारे पार्षदों ने, वो चाहे किसी भी दल से हो, वो चाहे एआईएम से हो, वो समाजवादी से हो या कांग्रेस से हो, मेरे पार्षद हैं, नगर निगम में पार्षद भाई है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है। भारतीय जनता पार्टी से तो मैं यहाँ कंडेम करता हूँ कि मेरा एक फ्लैक्स उन्होंने नहीं, किसी पार्षद में नहीं लगा। हाँ, मेरे एआईएम के मेरे पार्षद हैं, रईस भाई उन्होंने मेरे लगवाए। हमारे खाताखेड़ी के पार्षद हैं, वो समाजवादी से है, मैं समाजवादी में हूँ, तो उन्होंने मेरे फ्लैक्स लगवा दिए। इमरान भाई के जो चाहने वाले हैं, समीर अंसारी साहब, इमरान मंसूर साहब, उन्होंने मेरे फ्लैक्स लगवा दिए। तो अब से मुझे लग रहा है मेरा विरोध और ज्यादा विरोध मेरा होना शुरू हो गया, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब जैसे लोगों ने संभावनाएं देखी कि शायद ये विधानसभा लड़ेंगे, तो उसके बाद आपका विरोध हुआ, ऐसा आपको महसूस हो रहा है? बिल्कुल ऐसा है। तो अब तो आपकी इच्छा जाहिर हो गई कि अगर लोग चाहेंगे, जनता चाहेगी, तो मैं विधायकी लड़ूं। बिल्कुल। तो विधायकी अगर आप लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे? देखिए, मैं समाजवादी में रहा हूँ शुरू से ही। सन 2011 में मैं जेल भरो आंदोलन का मैंने नेतृत्व किया। 3 दिन के लिए बच्चा जेल में रहा, 2 बार हम जेल गए इसी आंदोलन में। तो जो भी गठबंधन का हुआ या समाजवादी का हुआ, ये तो आगे की सोच है। तो इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा मौका मिलेगा, ये पार्टी जैसे निर्देश करेगी, किसी के लिए भी करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ही लड़ना है, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही शक्तिवान हूँ, मैं ही 5 बार का पार्षद हूँ, मुझे ही दीजिएगा। ये तो परिस्थिति है, वो तय करेगी कि किसके कोटे में जाती है और क्या होता है। ऐसा मेरा मानना है। मतलब आप अपना दावा पूरी मजबूती 100% पेश करूंगा। जी। अच्छा, हम मान के चलते हैं कि आपने दावा पेश किया और पार्टी हाईकमान ने आप ही को रिकमेंड कर जी, तो सहारनपुर की बेहतरी के लिए फिर आपके पास क्या प्लान होगा, खास तौर से हिंदू इलाकों में जी कैसे आप अपनी पहुंच बढ़ाएंगे? देखिए, मैं एक चीज और आपको बताऊं कि मेरे फादर साहब, मेरे बड़े भाई मसूद बदर साहब, दूसरे भाई मेरे टेलीफोन में डीटी थे एसडीओ थे गुजर गए सऊद बदर साहब, छोटा भाई मसूद बदर है। हम लोगों के ऊपर कभी कोई आज तक 50-60 साल से, जब से मेरे फादर पॉलिटिक्स में रहे, आज तक कट्टरवाद का ठप्पा कभी नहीं लगा। हमने कभी कोई इस तरह के बयान, देखो बयान देना तो बहुत बड़े बड़े बयान नहीं रहे। आदमी को बयान देता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और जब करने का टाइम आता है तो वो चुप हो जाते हैं। ये तो बयान नहीं बहुत है। लेकिन मुझे अगर ऐसा मौका मिला तो मेरी ये 2 आंखें हैं, ये मुसलमान है तो ये हिंदू है। मैं उसमें कोई भेद नहीं कर रहा हूँ कि मुझे, या मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, मैं जिस जगह बैठा हूँ आनंद नगर है, मेरे से आगे मंदिर है, आगे पंजाबी हमारे भाई बहुत सारे रहते हैं, आगे जैन साहब हैं, आगे हमारे अग्रवाल साहब थे, पीछे हमारे सरदार जी थे, हरजीत सिंह जी। और मुझे याद है 2014 में जब एक मुस्लिम वर्सेस से कुछ मामला हुआ तो उनकी बिटिया सिमरन रोजी हमारे घर रही, तो हमने एक विश्वास बनाया है। वहां दंगा हो गया गुरुद्वारा में, और वो बच्ची हमारे यहाँ थी। तत्कालीन नसीम साहब कमिश्नर साहब थे और मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैंने यही बात कही कि आप कोई भी राजनेता हो, इतना विश्वास जमाइए कि अगर खुदा न खास्ता शहर की अमन फिजा खराब हो रही है तो दूसरे तबके का, दूसरे समाज का लोग उसके यहाँ रह के ये सेफ करे कि मैं अपने घर में हूँ। ऐसा हमने विश्वास बनाया। तो रही बात उसकी, वो तो आगे का टाइम बताएगा मुझे क्या करना है। लेकिन अपनी ओर से मैं इन कट्टरवाद और इन चीजों में ना कभी पड़ा हूँ, मैं हारना पसंद करूंगा, लेकिन इन चीजों में कभी इस दलदल में नहीं घुसूंगा। वो अच्छा है, वो बुरा है, मेरे लिए सारे। मैं मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, प्रॉफिट साहब मेरे हीरो हैं, और उनका मैं वाकया आपको बताना चाहूंगा कि जब बूढ़ी औरत उन्हें एक रोज पूरा
डालती थी और दूसरे मजहब से थी। और जब उनको कूड़ा डालना बंद हो गया तो उन्होंने पूछा कि भाई उस माँ का क्या हुआ, पता चला वो शदीद बीमार हैं। वो उसकी तीमारदारी करने के लिए प्रॉफेट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब उसी के घर गए, तो उन्होंने प्यार से आजिज़ी से दिल जीते। तो मेरा काम है प्यार से आजिज़ी से दिल जीतना, किसी को बे नहीं कहता मैं, मेरा अपना असूल है। जी जी, चलिए आपका असूल बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए कि अदब से ही बात होनी चाहिए। लेकिन जिस विचारधारा से अब आपका मुकाबला होगा जी, तो वहाँ तो बड़ा मामला इस तरह का होता है कि सारा चुनाव जो है वो हिंदू मुस्लिम पे ही केंद्रित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप सेकुलर बन के अगर आप कह रहे हैं कि भाई मैं मेरे असूल है, मैं सेकुलर ही रहना चाहता हूँ, तो कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, आज से पहले अंग्रेज भी रहे, इस देश पे शासन किया अंग्रेजों ने कई सौ साल तक जी। और एक फटी धोती और ऊपर कुछ नहीं, नंगे बदन के एक आदमी आए गांधी जी, उन्होंने देश को आजाद करा दिया। तो मुझे नहीं लगता जिन लोगों ने 200 साल तक शासन किया उन लोगों, वो लोग अंग्रेज जो बाहर से आए हुए थे, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये तो चलिए यहीं के लोग हैं। और देखिए, हर चीज का जवाब, हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं होता। तो वो क्या है कि नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है। आप नफरत करोगे तो नफरत मिलेगी और प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है। आग लगाने वालों को ये बात मगर समझाए कौन? तो ये है अपना, यही है कि मैं अपने स्टैंड पे हूँ, हर जीत खुदा के हाथ है, लेकिन मैं किसी की गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहता। मेरा गोल है, मेरा विजन है कि मैं अगर होता हूँ तो मैं शहर के लिए ये चीजें करूंगा। और आप लाइए, अगर आपका अच्छा गोल है तो आप अपना बताइए। ये आपने जो बात की है लोकतंत्र के हिसाब से यही होना चाहिए कि गोल पे चुनाव होना चाहिए, मेरे प्लान क्या है और आपके प्लान क्या है, इस पर डिस्कस हो, जिसके आधार पे वोट हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, दुर्भाग्य ये है। आप हिंदू मतदाता को कैसे समझाएंगे कि मंसूर बदर बेहतर कैंडिडेट है आपके लिए? अगर मंसूर बदर जीतेगा तो शहर का विकास करेगा और हिंदुओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ये कैसे समझाएंगे? देखिए, बड़े लोग कहते हैं कि जो पतीले में खाना बनता है ना, तो उसके एक चावल दो चावल से ही आदमी समझ जाता है कि पक गया या नहीं हो गया। मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने आपको पहले बताया कि मेरे वार्ड में दलित भाई, हमारे वाल्मीकि भाई, पूरी वाल्मीकि बस्ती है हमारे पास, हमारे दलित भाई भी हैं, हमारे पंजाबी भाई भी हैं, हमारे पंडित जी है पुरानी अनाज मंडी में, पंडित कौशिक साहब हैं। तो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। लेकिन इस बार मेरे खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी लड़ा, उसे 200 वोट क्यों मिले? 200 वोट, और मैं 4400-4500 वोट से क्यों जीता? तो वजह तो कुछ होगी। तो वो लोग भी मुझे इंकरेज करते हैं कि आप आइए, इस वक्त अच्छे आदमियों की जरूरत है, जो पढ़ा हो लिखा हो, जो हमारी बात को, दोनों फरीक को साथ लेके चल सकता हो और सदन में, विधानसभा में अपनी बात को मजबूती से रख सकता हो। तो ऐसे आदमी की, और दूसरे देखिए, मैं दूसरों के बारे में नहीं कहना चाहता, किसी आदमी का गोल पैसा कमाना है, किसी आदमी का काम कुछ और काम होगा। मेरा गोल सिर्फ ये है कि लोगों की सेवा करना है। मैं इतनी बड़ी बात आपके सामने कह रहा हूं कि 30 साल का मेरा पॉलिटिकल कैरियर है। आप एक उंगली रखिए कि मैंने फला जगह फला आदमी को नाहक परेशान कर दिया, नाहक जेल में डलवा दिया, उससे खाईवाड़ी करा दी, उससे सट्टा करा दिया, उससे झगड़े की जगह दिला दी। तो ये एक टाइम, ये 30 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है। अच्छा बुरा आदमी यहीं पर पता चल जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा मंसूर बदर जी ने अपना गोल स्पष्ट कर दिया है। उनका कहना है कि मैं सेकुलर आदमी हूँ और मेरे पास सहारनपुर की बेहतरी के लिए कुछ गोल हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ विजन हैं, और मैं उन विजन्स के सहारे ही चुनाव लड़ूंगा। भले ही मुझे सेकुलर रहने का खामियाजा भुगतना पड़े और कट्टरवादी ना होने की वजह से चाहे मेरी हार हो जाए, लेकिन मैं अपने असूलों को नहीं छोड़ूंगा। और अगर मुझे मौका मिलता है तो पूरी मजबूती से चुनाव लड़ूंगा, और उनका तो ऐसा मानना है कि मैं जीतूंगा भी। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीप भाई, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अटल शक्ति चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जी।